हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जिसके नीचे वास्तव में कई हजार टन सोना छिपा हुआ है, जो कि अगर मिल जाए तो हमारा देश भारत बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी हमारा देश भारत वास्तव में एक सोने की चिड़िया है। और इस सच को नकारा भी नहीं जा सकता कि हमारे देश भर में सोना दबा पड़ा है। प्राचीन काल से ही हमारा देश सोने का देश रहा है। इस देश का सोना पहले हुड़ों ने, मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने और कई आक्रांताओं ने लूटा और उसके बाद उसे अपने साधनों द्वारा अपने देश ले गए। इसके बावजूद भारत में हजारों टन सोना दबा पड़ा है। आखिर इतना सोना कहाँ से आया, चलिए आपको बताते हैं। दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों का सोना पाया गया था। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों का सोना पाया गया था। देश में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनमें लाखों करोड़ों टन सोना छिपा हुआ है। बौद्ध काल में सोने का संरक्षण किया गया था। बौद्ध काल में बौद्ध और हिंदू राजाओं ने सोने को छिपाने का कार्य शुरू किया था, क्योंकि इस काल में समाज में ज़्यादा वैमनस्य और झगड़ा बढ़ गया था। राजाओं में प्रतिद्वंदिता भी बढ़ गई थी। ऐसे में कीमती वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और सभी अपने अपने खजाने को छिपाने में लग गए। बिहार में एक ऐसी गुफा है जिसमें लाखों टन सोना और अन्य खजाने छिपे होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यह गुफा बिहार के छोटे से शहर राजगीर की वैभरगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। प्राचीन में मगध साम्राज्य की राजधानी रहा बिहार का राजगीर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यहीं पर बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। यहाँ पर लगभग 3 से 4 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध की स्मृति में बनी कई स्मारकों में से एक सोन भंडार गुफा रहस्य और रोमांच से भरी पड़ी है। लोगों के मुताबिक सोन भंडार गुफा में भरा है सोने का बहुमूल्य खजाना और अकूत भंडार। इतना सोना कि भारत सोने के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। माना जाता है कि इस गुफा में अपार सोना छिपा हुआ है, लेकिन इस गुफा में जाने का रास्ता क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक 10.4 मीटर लंबाई और 5.2 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं है। गुंबद की भीतरी छत सीधे दीवारों के सहारे 1.5 मीटर ऊंची है, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है, और यह कमरा मौर्यकालीन गर्भगृहों जैसा दिखाई देता है। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। कक्ष संख्या 1 में माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना मौजूद था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है। यह भी कहा जाता है कि यह खजाना जरासंघ का था। जरासंघ कंस का ससुर था। सोन भंडार गुफा के पास ही उस जैसी और गुफाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें बराबर की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं के कमरे भी सोन भंडार गुफा की तरह ही बनाए गए हैं। 5वीं से 6वीं सेंचुरी में इन गुफाओं के अंदर और बाहर कई तरह के अभिलेख पाए जाते हैं और गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभरगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा पूर्व मगध सम्राट जरासंघ का है, तो कुछ का मानना है कि यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का है। अगर इस गुफा में छिपे खजाने की तलाश की जाए तो देश की आर्थिक स्थिति में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में भी उभर कर सामने आ जाएगा। इसी तरह देश में ऐसे कई मंदिर और गुफाएं हैं जिनमें सोना छिपा होने की संभावना हो सकती है। बस ज़रूरत है तो इन मंदिरों और गुफाओं को
जानने की, इनमें खोजबीन करने की और इसको देश के सामने और दुनिया के सामने उजागर करने की। दोस्तों, आपको भी पता है कि हमारा देश भारत प्राकृतिक रूप से और संसाधनों के मामले में किसी भी देश से कम नहीं है और यही कारण है कि हमारा देश आज पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं के कारण और इसके साधारण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण इसे बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और यदि इन खजानों को खोजा जाता है तो पुनः एक बार फिर हमारा देश भारत आज भी सोने की चिड़िया बनकर उभरेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।